जय श्री कृष्ण। राधे राधे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य 11वां अध्याय। नारद जी बोले, हे मुनि, सब मुनियों से भी कठिन ऐसा कौन सा तप उस बाला ने किया, सो हमसे कहिए। तब नारायण बोले, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भुंगी से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुत किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति पुरुषत्व और जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध चंद्र ऐसे शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस तरह दिखाई देता रहा जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। उसका ऐसा उग्र तप सुन इंद्र महाचिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने उसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तप से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम्र होकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और विश्व वंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी पुत्री शंकर जी की स्तुति कर शांत हो गई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्रोत सुन प्रसन्न सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांचित वर मांग। महा आनंद में मग्न बाला ऐसा सुन प्रसन्न हुई। शिव जी से यह वचन बोली, हे दीनानाथ, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिव जी मुनि बाला से बोले, कन्या, तूने जो अपने मुख से कहा वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा, सो हे बाला, तेरे 5 पति होंगे। कृष्ण कहने लगे, शिव के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुन वह बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पति वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री हो सकती है, परंतु 5 पतियों वाली कोई स्त्री कैसे होगी? आपका ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने में आपको ही लज्जा होगी। उस बाला के ऐसे वचन सुन श्री शिव जी बोले कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहां तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी। वहां भट्टा से उत्पन्न सुख को प्राप्त हो, परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उसका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पायमान हो जाए तो तीनों लोगों को जला देवे। तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया। तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसे श्री कृष्ण ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादि तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उसे नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है वह घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं होती। जो पुरुषोत्तम के भक्त है वह पुत्र पौत्र और धन से युक्त है। इस लोक तथा परलोक सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस तरह कह महादेव अंतर्धान हो गए। तब वह बाला चकित हो गई। सूत जी बोले, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्धान्य होने से वह बाला भी चिंतित हो गई। और इसी प्रकार 11वां अध्याय समाप्त। अधूरी वे तो पूरी कर जो, पूरी वे तो मान कर जो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।